Hello students, welcome to class 12th and today we will start our second chapter. The name of our chapter is राजा किसान और नगर। ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा अध्याय है। तो चलिए बच्चों, आज हम जो है ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम एक जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो दूसरी सभ्यता आई थी जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्ष के बाद जो है ये विकास में मतलब इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो देखिए, हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी ये तो नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही उच्च कोटि की थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी इससे जो है निम्न थी और ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि इसे वैदिक सभ्यता इस वजह से कहा गया क्योंकि जो है इसी समय में वेदों की रचना हुई थी और वेदों की रचना जो है श्रेष्ठ यानी आर्य लोगों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आर्य का मतलब है श्रेष्ठ लोग, यानी कि जो ज्ञाता थे, जो मतलब भाषा के ज्ञाता लगा लीजिए आप, या मतलब जैसे जो शिक्षित व्यक्ति होते थे, संस्कृत भाषा को जानने वाले होते थे जो। और इस समय में 4 वेदों की रचना हुई। आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की जो रचना है वो इसी युग में हुई थी। तो देखिए, हम वैदिक काल के विषय में आगे हम पढ़ लेते हैं। हमने जो है वैदिक काल को देखा है कि आगे चल के वैदिक काल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के विषय में पढ़ लेते हैं। जो ये समय था ये बहुत श्रेष्ठ समय था। किस वजह से श्रेष्ठ था? क्योंकि इस समय जो शासन थे, यानी इस समय जो भी शासक था, जिस तरह से समाज जो है, आपको मैंने बताया कि जो है ग्रामीण सभ्यता थी ये। तो जो मतलब गांव कस्बे जो बसे हुए थे उसमें जो भी शासक होता था वो मतलब एक उच्च कोटि की शासन व्यवस्था जो है वो आम जनता को देता था। यानी कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही कुशल थी। लोग बड़े ही सादे भोले होते थे और जो है धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और इस समय जो है लोग बहुत साधारण होते थे और उनका ध्यान जो है पूजा पाठ में और ज्ञान अर्जन में। क्योंकि देखिए, ये हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग्वेद जैसे महान वेद की जो है रचना इसी समय में हुई है। इसके बाद देखिए, इसके अपोजिट हम जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे मतलब ये समय आया, इस समय में क्या हुआ, बाकी सारे वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद में तो हमने देखिए जैसे ये धार्मिक कर्मकांड इनके बारे में पढ़ा। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो है हमने और भी, जैसे अब आपको पता है कि हमारे बाकी के 3 वेदों में जैसे एक टोना टोटका, ये इन चीज़ों के लिए भी हवन, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है अन्य 3 वेदों में। तो इस समय तक आते आते जो है ये जो समय था ये श्रेष्ठ नहीं रहा। मतलब ये ऋग वैदिक काल के मुकाबले जो उत्तर वैदिक काल था ये थोड़ा सा जो है निम्न कोटि का हो गया। यानी इस समय में जो है जो समय इतना श्रेष्ठ नहीं रहा। समाज में क्यों क्यों नहीं मतलब श्रेष्ठ रहा? क्योंकि समाज में ना कुप्रथाएं जो है वो व्याप्त हो गई। जैसे मतलब समाज में बहुत सारी जो है बुराइयां आ गई। जैसे मान लीजिए, जैसे सती प्रथा शुरुआत हो गई उसकी। और जो है जो ब्राह्मण लोग थे कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करने लगे। वो मतलब ढोंग में, दिखावे में, इन चीज़ों में जो है लिप्त हो गए। तो मतलब जो ब्राह्मण होते थे अन्य लोगों का जो है शोषण करने लगे। यानी कि उस समय ब्राह्मण जो है किसी एक जाति से संबंधित नहीं था। देखिए, ब्राह्मण जाति नहीं थी, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि जो उस समय ब्राह्मण उसी को कहा जाता था जो मतलब जो ज्ञाता था शिक्षा का, मतलब संस्कृत भाषा को जानने वाला था, उसी को ब्राह्मण कहा जाता था। तो जो उस समय जो शिक्षित व्यक्ति होते थे या जो जैसे वेदों के ज्ञाता होते थे, जो संस्कृत भाषा को जानते थे, तो वो जो ब्राह्मण थे, जो आम जन साधारण व्यक्ति जो था वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होता था, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता था और वो जो है ब्राह्मणों को श्रेष्ठतम मानते थे और जो है उन्हीं से पूछ करके सारे कर्मकांड जो है वो चलते थे। तो ब्राह्मण जो है अपने ज्ञान का फ़ायदा
फ़ायदा उठाकर और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके उन्हें जो है गलत दिशा निर्देश देते थे, कर्मकांड में उलझाने का प्रयास करते थे। तो इस वजह से जो मतलब समाज था वो जो है वो गर्त की ओर जा रहा था। मतलब इस समय जो समाज में कई कुप्रथाएं आ गई थी और शासन भी जो था निम्न कोटि का हो गया था, क्योंकि देखिए ब्राह्मणों से जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो भी उनकी भी जैसे दरबार में जो है जो ज्ञानी व्यक्ति होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनका काफ़ी जो है सम्मान होता था और उन्हीं से जो है पूछताछ करके काम वगैरह किए जाते थे। तो वो भी जो है शासक को गलत दिशा निर्देश देते थे। इस वजह से जो है शासन में भी जो है मतलब शासन भी निम्न कोटि का हो गया था। और हिंदू धर्म से जो लोग हैं वो असंतुष्ट रहने लगे, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है बहुत सारी कुप्रथाएं, कुरीतियाँ और जो है आप ये लगा लीजिए जो धर्म का जो है ना मतलब जिस तरह से एक एक जो होना चाहिए धर्म, मतलब उस तरह से नहीं रहा ये। इसमें जो है कई दिखावा आ गया, कर्मकांड आ गए और मतलब जैसे लोगों को भ्रमित करने वाली जो है कई बातें जो है ब्राह्मणों के द्वारा बताई जाने लगी। तो लोग इससे जो है परेशान हो गए और कुछ जो समाज था उस समय 3-4 वर्गों में बटा हुआ था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें जो है जो ऊंची जाति के व्यक्ति होते थे, ऊंची जाति के जो लोग होते थे, उन्हीं के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाता था। जैसे ब्राह्मण हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वे संस्कृत के ज्ञाता थे और ज्ञान के कारण जो है समाज में सभी लोग जो है उनका सम्मान करते थे। लेकिन जो निम्न कोटि के थे, जैसे मान लीजिए जो शूद्र वंश के थे, तो उनसे जो है बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। तो लोग जो है हिंदू जो धर्म से बड़े ही असंतुष्ट रहने लगे। तो इसके बाद देखिए धीरे धीरे समाज में जो है ये परिवर्तन आ रहा था और उसी समय जो है महाजनपदों का उदय हुआ। यहाँ पे जनपद क्या है, जैसे जनपद है राज्य, यानी कि पूरा जो देश था। अभी जिस तरह हमारा जो देश है इसके ये जो है 28 राज्यों में और जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे डिवाइड है, तो उस समय क्या था, ये जनपदों में, जनपद मतलब छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उसी समय जो है छोटे छोटे राज्यों में से ही जो है कुछ महान जो है महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया था। तो समाज में देखिए ये परिवर्तन आया। साथ में क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हिंदू धर्म से लोग बड़े परेशान थे, तो उसी समय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी जो है वो भी जो है स्थापना हुई थी। और इन्हीं धर्मों के उदय से जो है लोग बड़े प्रभावित हुए थे। यानी कि ये जो धर्म है, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनसे जो लोग हैं काफ़ी प्रभावित हुए। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो मतलब जाति पाति में विश्वास नहीं करते, सभी को समान मतलब समझते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सब जो है इनकी शिक्षाओं के अंतर्गत आता था। तो सभी लोग जो है इससे काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो देखिए मतलब जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय होने से क्या हुआ कि जो लोग हिंदू धर्म से परेशान थे, क्योंकि उनके साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार होता था और ये आडंबरों में जो है हिंदू धर्म में जो है काफ़ी बाह्य आडंबर आ गए थे, यानी दिखावा, जैसे ढोंग करना या मतलब पूजा पाठ के नाम पर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो इस हिसाब से जो है काफ़ी जो है दिखावा आ गया था, तो लोग इसमें विश्वास नहीं करते थे। तो ये लोग जो हैं ये इन धर्मों की ओर आकृष्ट हुए, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए, यानी कि लोग जो हैं इस धर्म को अपनाने लगे। ठीक है ना। उस धर्म की जो शिक्षाएं थी वो बहुत ही सरल थी। शिक्षाएं मतलब जिस तरह के जो गुण सिखाए जाते थे इन धर्मों के जो लोगों के द्वारा जो जो नैतिक गुण अपनाए जाते थे या लोगों को जो शिक्षाएं दी जाती थी वो बहुत ही सरल थी और उच्च कोटि की थी। तो लोग जो हैं जो आम जनता थी, जो आम जन लोग थे समाज के, जो जो हिंदू धर्म से परेशान थे, वो इनकी ओर खींचे चले गए और इन्होंने जो है इन धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। तो देखिए बच्चों इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।